पाकिस्तान हरमैन शरीफैन के दिफा के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान सऊदी अरब की सालमियत और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का इरादा करता है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से गुफ्तगू। DGISPR के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान ने इलाक़ाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार का एतराफ़ किया। कहा, सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात भाईचारे बाहमी एतमाद पर मबनी हैं। दोनों अक़वाम मुस्लिम उम्मा की बेहतरी अमन इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करती रहेंगी। मुलाकात में खत्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल, अफगान अमन अमल और सिक्योरिटी ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत। वज़ीर आज़म इमरान खान सऊदी वली अहद की दावत पर आज वफ़द के हमरा सऊदी अरब रवाना होंगे। 3 रोज़ा दौरे में अहम मुलाकातें होंगी। हम मसला कश्मीर के बारे में सऊदी क़यादत की जानिब देख रहे हैं। सऊदी अरब मसला कश्मीर के हल में अहम किरदार अदा कर सकता है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का सऊदी TV को इंटरव्यू। कहा, वज़ीर आज़म ने ईरान और सऊदी अरब के दरमियान इलाक़ाई तनाज़े का खात्मे की ख्वाहिश का इजहार किया। पहली बार पाकिस्तान का वज़ीर आज़म अशराफिया के बजाय मजदूरों के साथ खड़ा है। वज़ीर आज़म बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की आवाज़ बने। कल नून लीग की तनकीद पर हैरत हुई। इंतखाबी इस्लाहात पर बात के लिए तैयार हैं। अपोजिशन संजीदगी का मुजाहिरा करे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, खुशी है NA 249 पर दीगर जमातें भी हमारी हम आवाज़ हो गई। वहाँ दोबारा गिनती नहीं, दोबारा पोलिंग की ज़रूरत है। रज़ाक दाऊद ने कहा, अमेज़ॉन से हमारे बरामद कुंदगान के लिए नया रास्ता खुला। वफाकी हुकूमत ने हसन इकबाल का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद और तर्जुमान वज़ारत दाखिला की तस्दीक। नाम ECL में डालने की मंजूरी वफाकी काबीना ने समरी सर्कुलेशन के जरिए दी। हसन इकबाल का रद्द-ए-अमल। कहा, नालायकों, मेरा पासपोर्ट तो तुम्हारी तहवील में है, कैसे बाहर जाता? पासपोर्ट कहीं गुम तो नहीं कर दिया? शहबाज शरीफ का नाम ब्लैक लिस्ट में शामिल होने से मुतालिक हिदायत लेकर पेश हों। लाहौर हाई कोर्ट का वफाक के वकील को हुक्म। क्या शहबाज शरीफ ने कोई टिकट बुक कराई है? जस्टिस अली बाकर नजफी का इस्तफसार। कोरोना लॉकडाउन की वजह से कल की टिकट बुक करवाई है। अमजद परवेज एडवोकेट का जवाब। समाअत में वक्फा। कोरोना ने 24 घंटों में 140 जिंदगियां निगल ली। मजीद 4298 लोग कोरोना में मुब्तला। एक्टिव केसेस 83,699 हो गए। कोरोना केसेस मस्बत आने की सबसे ज्यादा शरह स्वाबी में रही। मस्बत केसेस की शरह 50% रिकॉर्ड। ईद शॉपिंग, मुल्क के बाजारों में अवाम का रश, ज़वाबित बालाए ताक रख दिए। इस्लामाबाद में आज शाम 6 बजे से लॉकडाउन। सिंध में कारोबारी मराकज़ आज और कल खुले रहेंगे। लॉकडाउन का इतलाक़ इतवार 9 मई से होगा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान में कल से 16 मई तक मुकम्मल लॉकडाउन होगा। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट 50% सवारियों के साथ हफ्ता और इतवार को चलेगी। उमरकोट में पाक आर्मी, रेंजर्स और पुलिस का फ्लैग मार्च। आवाम को गैर ज़रूरी बाहर ना निकलने की हिदायत। ईद के दिनों में शहरियों को घरों से बेदखल ना किया जाए। कराची में गुज्जर और औरंगी नाले पर जारी ऑपरेशन फौरी रोक दिया जाए। सिंध हाई कोर्ट ने मुतासरीन की सुन ली। मुतासरीन ने नालों पर ऑपरेशन रोकने और मुतबादिल जगह के लिए दरख्वास्त दायर कर रखी है। लाहौर हाई कोर्ट ने रमज़ान बाजारों में चीनी फरोख्त करने से रोक दिया। चीनी आम मार्केट में 85 रुपये फ़ी किलो फरोख्त करने का हुक्म। तमाम अजला में अमल दरामद के हवाले से मुशावरत के लिए 15 मिनट का हुक्म देते हुए समाअत मुलतवी कर दी। रिमार्क्स दिए, आपको ज़रूरत से ज़्यादा वक्त दिया गया। अदालत की हुक्म अदूली की जा रही है। और दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान की जिम्बाब्वे के खिलाफ टॉस जीत कर बैटिंग। पाकिस्तानी टीम में एक तब्दीली। फ़हीम अशरफ ड्रॉप। ताबिश गौहर का डेब्यू। कौमी टीम को 2 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल।